बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम ज़कात के हवाले से समाअत फरमाएंगे। अक्सर लोग ज़कात के हवाले से ये मालूम करना चाहते हैं कि कितनी ज़कात देनी है, किस किस चीज़ पर ज़कात देनी है। जो हमारे घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें, कपड़े, वाशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, इन पर ज़कात बनती है या नहीं। जो हम बाइक इस्तेमाल करते हैं, इस पर ज़कात बनती है या नहीं। इसके हवाले से लोग परेशान होते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा जो बनाने का मकसद है कि ज़कात के हवाले से आगाही देना मकसूद है। आपसे गुजारिश है वीडियो को पूरा देखिएगा। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को ये प्रोग्राम देखने की तरगीब दीजिए। अल्लाह पाक हम सब को नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आसान लफ्ज़ों में ज़कात जो है किस पर वाजिब होगी, तो याद रखें जिसके पास 52.5 तोला चांदी हो या 7.5 तोला सोना हो, या जो है थोड़ी सी चांदी और थोड़ा सा सोना है, तो लिहाजा फ़ुक़हा ने बयान फरमाया, और थोड़ा सा कैश पैसा है, तो अब 52.5 तोला चांदी के बराबर ये अगर पहुंच जाता है, यानी इतना, यानी थोड़ा सा सोना है, थोड़े से प्राइस बॉन्ड है, थोड़ा सा माल तिजारत है, इसी तरह कैश पैसा है और चांदी है, और ये 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंच जाए, तो लिहाजा ऐसा शख्स साहिब निसाब कहलाता है। और साहिब निसाब पर जब साल गुजर जाएगा तो माल का 40वां हिस्सा ज़कात देनी होगी, यानी 1 लाख रुपए पर 2,500 रुपये ज़कात देनी होगी। तो इसी तरह आप हिसाब लगाते जाए, अगर किसी के पास 2 लाख रुपए है तो 5,000 रुपये ज़कात देनी होगी। किसी के ऊपर पास जो है 4 लाख रुपए है तो उसे 10,000 रुपये ज़कात निकालनी होगी। तो 1 लाख पर 2,500 रुपये ज़कात है, यानी ज़कात में हम 40वां हिस्सा देते हैं। अब आगे चलते हैं, ज़कात किन किन चीज़ों पर निकाली जाएगी। तो याद रखें, ज़कात सोने पर निकाली जाती है, चांदी पर, कैश पैसे पर, माल तिजारत पर, प्राइस बॉन्ड पर, ये इन चीज़ों की ज़कात निकाली जाती है। इसी तरह जैसे हमने घर जो है बेचने के लिए लिया हुआ है तो उस पर भी साल गुजरने पर ज़कात देनी होगी। इसी तरह फ्लैट लिया हुआ है बेचने की नीयत से, उस पर भी ज़कात देनी होगी। हाँ, अगर हमने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए कोई घर है, फ्लैट है या ज़मीन ली हुई है और बेचने का इरादा नहीं है तो इस पर ज़कात नहीं बनेगी। इसी तरह जिस घर में हम रह रहे होते हैं इस घर पर ज़कात नहीं बनेगी। जो हमारी इस्तेमाली चीज़ें, मसलन बाइक है, कार है, फ्रिज है, टीवी है, हमारे कपड़े हैं, बर्तन है, वॉशिंग मशीन है, इन पर ज़कात नहीं बनेगी। हमारे घर में एसी लगा हुआ, इस पर भी ज़कात नहीं बनेगी। यानी आसान लफ्ज़ों में जो हमारे घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें हैं इन पर ज़कात हमें नहीं निकालनी। तो लोग परेशान होते, शायद हमें अपने घर की चीज़ों की ज़कात देनी होगी, तो इन चीज़ों की ज़कात नहीं देते। ज़कात किन किन चीज़ों की देते हमने आपके सामने बयान किया कि चांदी की ज़कात दी जाएगी, यानी चांदी है अगर उसकी ज़कात दी जाएगी, सोना है तो उसकी ज़कात दी जाएगी, कैश पैसा है उसकी ज़कात दी जाएगी, माल तिजारत है यानी तिजारत का माल है उसकी ज़कात दी जाएगी, प्राइस बॉन्ड है इस पर हमने ज़कात निकालनी होगी। अच्छा, ये भी हमने आपको बता दिया साल गुजरना इस पर शर्त है, तब जो है ज़कात हम पर वाजिब होगी। अब ये हम ज़कात जो है किसे नहीं दे सकते, इसे समाअत फरमा लें। जब हमने इस बात को समझ लिया जिन्हें हम ज़कात नहीं दे सकते उनके बारे में समझ लिया, तो जो इनके अलावा है उन्हें ज़कात दी जा सकती है। देखिए, ज़कात हम अपनी औलाद को नहीं दे सकते। हम अपनी औलाद की औलाद, जैसे पोता पोती, नवासा नवासी, इन्हें ज़कात नहीं दे सकते। हम अपने वालिदैन को ज़कात नहीं दे सकते और वालिदैन के वालिदैन को ज़कात नहीं दे सकते। मसलन दादा दादी, नाना नानी, इन्हें ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह साहिब निसाब जो शख्स है, जिसे गनी कहते हैं या आसान लफ्ज़ों में मालदार कहते हैं, उसे ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह सैयद को ज़कात नहीं दी जा सकती। तो लिहाजा इसी तरह बीवी शोहर को ज़कात नहीं दे सकती, शोहर बीवी को ज़कात नहीं दे सकता। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं क्या हम अपने भाई को ज़कात दे सकते हैं, बहन को ज़कात दे सकते हैं, फुप्पो को ज़कात दे सकते हैं, खाला को, चचा को, मामू को, मोमानी को, इन्हें ज़कात दे सकते हैं। तो लिहाजा अच्छी तरह याद कर लें, अगर इंसान हम अपने भाई को, भाई हो, बहन हो, चचा हो, चची हो, मामू, मोमानी, इन्हें शरई एतबार से ज़कात दी जा सकती है। लेकिन दो बातें जहन में रखिएगा, जबकि ये साहिब निसाब ना हो और ये सैयद ना हो तो इन्हें ज़कात दी जा सकती है। यानी आसान लफ्ज़ों में कि ये सैयद भी नहीं है
और साहिब निसाब भी नहीं, यानी इनके पास 52.5 तोला चांदी के बराबर पैसे या 52.5 तोला चांदी या इतने जो है सोना या प्राइस बोंड या माल तिजारत नहीं है, तो लिहाजा शरई एतबार से ये शरई फ़कीर कहलाएंगे, इन्हें कहते हैं शरई फ़कीर। तो शरई फ़कीर को ज़कात दी जा सकती है। तो हमारा सगा भाई शरई फ़कीर हो, बहन हो, या इसी तरह चचा चची, मामू मुमानी, ये खाला फुप्पो, ये लोग अगर शरई फ़कीर है तो इन्हें ज़कात दी जा सकती है। तो किन्हें ज़कात नहीं दी जा सकती, आप अगर उन्हें अच्छी तरह जहन नशीन कर लेंगे कि हम अपनी औलाद को ज़कात नहीं दे सकते, औलाद की औलाद को ज़कात नहीं दे सकते, अपने वालिदैन को, वालिदैन के वालिदैन को ज़कात नहीं दे सकते, साहिब निसाब गनी शख्स को ज़कात नहीं दे सकते, सैयद को ज़कात नहीं दे सकते, बीवी शोहर को नहीं दे सकती, शोहर बीवी को ज़कात नहीं दे सकता। तो लिहाजा ये जो हमने आपको रिश्ते बयान किए कि भाई को, बहन को, चचा को, मामू को, खाला को, फुप्पा को, इन्हें ज़कात दी जा सकती है, लेकिन दो बातों का ख्याल करना है, जबकि ये साहिब निसाब नहीं हो और ये सैयद भी नहीं हो तो इन्हें ज़कात दे सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, बाज़ दफ़ा इंसान बुख़्ल का शिकार होता है कि मैं ज़कात में माल निकालूंगा तो मेरा माल कम हो जाएगा। तो याद रखें, माल निकालने से यानी ज़कात देने से आपका माल कम नहीं होगा, अल्लाह पाक उसमें बढ़ोतरी नाजिल करेगा, बरकत नाजिल करेगा। याद रखें, ज़कात इंसान नहीं निकालेगा तो ये याद रखिएगा वो माल हलाक होगा। और हमने हदीस पाक में ये बात पढ़ी कि जैसे जिस माल की ज़कात नहीं दी जाएगी तो दूसरे माल में जब ये माल मिला हुआ होगा तो ये दूसरे माल को भी हलाक कर देगा। तो अब मिसाल के तौर पे 10 लाख रुपए आपके पास है, अब 10 लाख रुपए की जो ज़कात बनती है, अब वो आप ज़कात ना निकालें तो लिहाजा जितने पैसे आपने 10 अदा करने थे ज़कात में वो नहीं दिए, तो अब ये इसकी नहूसत की वजह से बाकी जो रकम है वो भी हलाक होने का अंदेशा है। तो लिहाजा हम ज़कात जो शरीयत हमसे शरीयत की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम ज़कात निकालें। और ज़कात निकालने की हिकमत ये है कि गरीब जो शख्स है, मुफलिस शख्स है, नादार शख्स है, उसकी हेल्प की जाए, ताकि ऐसे मौके पर जब वो यानी कि गरीब है तो जब हम उसे देंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएगा और वो इस काबिल होगा कि वो भी साहिब निसाब बनेगा। तो लिहाजा गरीबों की मदद करने का ये एक ज़रिया है, गरीबों को सपोर्ट करने का एक ज़रिया है। शरीयत मुताहरा ने ज़कात लाजिम की है, यानी कि जो इसकी शराइत है उन्हें ज़कात निकालनी चाहिए। बुख़्ल को, कंजूसी को साइड में रख दीजिए। याद रखें, हम दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही हमें दुनिया से जाना है। कोई शख्स भी दुनिया से कुछ नहीं लेके जाता। मुल्क का वज़ीर आज़म हो, सदर हो, किसी भी आर्मी चीफ हो, कोई भी बड़े से बड़े ओहदे पर फाइज हो, वो दुनिया से खाली हाथ ही जाएगा। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।